तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आज का पहला प्रश्न है खरा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है। और इसका लाभान्वित राज्य की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, एचपी और राजस्थान हो जाएंगे। कौन कौन? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ब्यास परियोजना किस नदी पर है? तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। और लाभान्वित राज्य की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल। चौथा प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे उड़ीसा। अगला प्रश्न है चंबल परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश। छठा प्रश्न देखते हैं कि तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे तेलंगाना और कर्नाटक। सातवां प्रश्न है हमारा मेवराक्षी परियोजना किस नदी पर है? तो मेवराक्षी परियोजना मेवराक्षी नदी पर है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। लाभान्वित राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। याद रखिएगा। नवा प्रश्न है कोसी परियोजना। नवा प्रश्न है कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी पर है। लाभान्वित की बात करें तो बिहार और नेपाल इसका लाभान्वित है। गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। लाभान्वित की बात करें तो बिहार और नेपाल इसके लाभान्वित राज्य हैं। फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये दो नदियों पर है, गंगा और भागीरथी। और लाभान्वित राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना की नदी पर है तो गंगा और भागीरथी। और लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा काकापाड़ा परियोजना। तो काकापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है जो कि गुजरात में है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा तावा परियोजना। तो तावा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तावा परियोजना तावा नदी पर ही स्थित है। और कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर है। और लाभान्वित राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे पंजाब, राजस्थान और ये हरियाणा। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। 16वां क्वेश्चन है हमारा उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है जो कि गुजरात में है। 17 नंबर क्वेश्चन है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना कहाँ स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य की बात करें तो कर्नाटक हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है मालप्रभा परियोजना जो कि मालप्रभा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे कर्नाटक। 19 नंबर प्रश्न है महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी डेल्टा परियोजना महानदी नदी पर है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां प्रश्न है कुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दुर्गा बैराज परियोजना जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड।
इसको भी याद रखिएगा। इंडुकी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंडुकी परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। और लोकेशन की बात करें तो केरल में। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। और कहाँ में है? तो उत्तराखंड में। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, माटी टीला परियोजना। तो माटी टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। माटी टीला परियोजना बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 26 नंबर प्रश्न है, कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, रामगंगा परियोजना, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है। और लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी कृष्णा परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। और कहाँ है? तो कर्नाटक में। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न, घाट प्रभा परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक हो जाएगा लोकेशन। और किस नदी पर है? तो घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और कर्नाटक इसका लाभान्वित राज्य हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न हो जाएंगे, भीमा परियोजना, जो कि पावना नदी पर स्थित है। और लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र। 31 नंबर प्रश्न है, भादरा परियोजना। तो भादरा परियोजना भादरा नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। प्लस है 32 नंबर प्रश्न है, जैक्यावाड़ी परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र। जैक्यावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे पंजाब। 34 नंबर प्रश्न है, हिटकल परियोजना। तो हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे कर्नाटक। 35 नंबर प्रश्न, सतलज परियोजना। तो सतलज परियोजना चिलाव नदी पर स्थित है। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, नथापा झाकरी परियोजना। तो नथापा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। और कहाँ में है? तो हिमाचल प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पनामा परियोजना। पनामा परियोजना पनामा नदी पर स्थित है। और कहाँ है? तो गुजरात में है। 38 नंबर प्रश्न है हमारा, कोल डैम परियोजना, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। 38 नंबर प्रश्न है, कंगसावती परियोजना। कंगसावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कंगसावती नदी पर ही स्थित है। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पराम्बिकुलम पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 8 छोटी नदियां पर स्थित है। और लोकेशन की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न है, मुचकुंद परियोजना। तो मुचकुंद परियोजना मुचकुंद नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 42 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, गिरना परियोजना। तो गिरना परियोजना गिरना नदी पर स्थित है। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 क्वेश्चन है हमारा, शारदा परियोजना। तो शारदा परियोजना दो नदियों पर स्थित है, शारदा और गोमती दोनों पर। इसको याद रखिएगा। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। तो पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर ही स्थित है। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र। 45 नंबर प्रश्न है, बागी परियोजना। तो बागी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बागी परियोजना बारगी नदी पर ही स्थित है। और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश। तो 46 नंबर प्रश्न है हमारा, हंसदेव बंगो परियोजना।
जो कि हंसदेव नदी पर स्थित है और कहाँ में है तो छत्तीसगढ़ में है। 47 नंबर क्वेश्चन है दंडकारण्य परियोजना, जो कि हंसदेव नदी पर स्थित है। दंडकारण्य परियोजना किस नदी पर है तो हंसदेव नदी पर है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे उड़ीसा और मध्य प्रदेश। 48 नंबर प्रश्न है शरावती परियोजना। तो शरावती परियोजना किस नदी पर स्थित है तो शरावती परियोजना शरावती नदी पर ही स्थित है और शरावती परियोजना से लाभान्वित राज्य हो जाएंगे कर्नाटक। 49 नंबर प्रश्न है पंचेत बांध। पंचेत बांध किस नदी पर है तो पंचेत बांध हो जाएंगे दामोदर नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। 50वां प्रश्न है गंगा सागर परियोजना। तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है हमारा बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 52 नंबर प्रश्न है नर्मदा सागर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात। 53 नंबर प्रश्न है राणा प्रताप सागर परियोजना। तो राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है तो चंबल नदी और लोकेशन की बात करें तो राजस्थान। 54 नंबर प्रश्न है हमारा जवाहर सागर परियोजना। तो जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और लोकेशन हो जाएगा राजस्थान। सरहिंद परियोजना। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे हरियाणा। 56 नंबर प्रश्न है तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। 57 नंबर प्रश्न है हमारा दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाव नदी पर स्थित है और यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हो जाएगा झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इसके लाभान्वित राज्य हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है बगलिहार परियोजना। तो बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर स्थित है और लाभान्वित राज्य हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।